नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बारे में। दरअसल कभी भोपाल का जिला सीहोर हुआ करता था, निकटवर्ती जिला। अब उस सीहोर जिले के मास्टर प्लान की वजह से भोपाल खतरे में है। सुनने में अटपटा लग सकता है, लेकिन आज का मुद्दा यह है कि मास्टर प्लान की आहट और झील किनारे बसाहट। भोपाल की जो बड़ी झील है वो दुनिया की बहुत ही दुर्लभ झीलों में से है। हम इस मुद्दे पर कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन आज बात करने की वजह है कभी भोपाल का जिला रहे सीहोर का मास्टर प्लान भोपाल की झील के लिए खतरा हो गया है। उसकी वजह यह है कि सीहोर के लगभग 100 गांव, 99 ऐसे गांव हैं जहां सीहोर के मास्टर प्लान के तहत बसाहट होगी। और ये जो गांव है भोपाल की बड़ी झील के कैचमेंट एरिया में उनकी बहुतायत संख्या है। इसी के लिए आज चिंता की बात है कि अगर उन गांव में बसाहट हुई तो फिर भोपाल की झील में जो पानी आता है उन कैचमेंट इलाके से वो रुक जाएगा। एक और बात मैं चर्चा में जोड़ दूं कि भोपाल में सीहोर की 2 नदियां ऐसी हैं, उलझावन और कोलांस। वो नदियों का पानी भोपाल की बड़ी झील में मिलता है। जब बारिश सीहोर में होती है तब भोपाल की झील का पेट भरता है। अगर भोपाल में बारिश होती है तो बड़े तालाब का या बड़ी झील का जलस्तर नहीं बढ़ता है। ये जो 2 नदियां हैं उनके किनारे के गांव और भोपाल झील का जो कैचमेंट एरिया है उसकी बसाहट पर आज बात होगी। और मास्टर प्लान की आहट भी इसके साथ शुरू हो गई है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में 2 विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी और सामाजिक सरोकार से जुड़े हमारे साथी कमल राठी जी, और स्काइप पर मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार साथी देवदत्त दुबे जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कमल राठी जी, चर्चा की शुरुआत आपसे कि भोपाल का जो मास्टर प्लान है वो पिछले 17 सालों से बीरबल की खिचड़ी को मात दे रहा है। लोग कहते थे कि बीरबल की खिचड़ी ना होगी, भोपाल का मास्टर प्लान हो गया। 2005 के बाद मास्टर प्लान बन जाना चाहिए था, लेकिन 2022 खत्म होने जा रहा है। मास्टर प्लान की आहट कई बार आई लेकिन बन नहीं सका है। राठी जी, इस मास्टर प्लान के बारे में बहुत सारी बातें, लेकिन एक बात यह भी है कि झील के किनारे की बसाहट को लेकर भी मास्टर प्लान अटका हुआ है, क्योंकि पहाड़ों पर तो मास्टर प्लान की कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जो आ रही है, जो भोपाल के बाशिंदे हैं इस बात का विरोध करते हैं कि झील सुरक्षित रहे, ये हिफाजत से रहे। मास्टर प्लान को लेकर चिंता है और खासतौर से सीहोर के मामले में आपकी राय? बिल्कुल, भोपाल जब अपन मास्टर प्लान की बात करते हैं तो पहला मास्टर प्लान 91 में आया था जो 95 तक के लिए था, और 95 में जो प्लान आया वो 2005 तक के लिए था। उसकी ज़रूरतों को देखते हुए उसमें काफ़ी तब्दीलियां भी हुई हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एक संपूर्ण रूप से एक मास्टर प्लान की, तो वो हम 2005 से आज 2022 हो गया है, मास्टर प्लान नहीं आ पा रहा है। भोपाल की नैसर्गिक बनावट ऐसी है कि इसमें 2 चीज़ों की बड़ी मुख्य वो है कि एक तो आपका पानी जो तालाब है हमारे पास, और दूसरा है कुछ नैसर्गिक जंगल जो हमको ऊपर वाले की कृपा से मिला हुआ है। तो इन 2 चीज़ों को अगर संरक्षित रखते हुए कोई भी प्लान आता है, जो अभी तक के दोनों प्लान बने थे उन पे इनके संरक्षण को लेके काफ़ी ज़्यादा फोकस था। लेकिन जब हम बात करते हैं 2005 से 22 तक में कई ऐसे लोग आ गए और नियमों को तोड़ मरोड़ के इन क्षेत्रों में भी अनुमतियां लेने का काम शुरू हो गया, तो इसको लेके कई न्यायालयों में भी प्रकरण विचाराधीन है। इसी बीच भारत सरकार का 2010 में फिर 2017 में भी हिंदुस्तान के संपूर्ण वेटलैंड्स तालाबों को लेके नियम बनाए गए। पहले 2010 में, फिर 2017 में भी बनाए गए। 2017 में बनने के बाद हर प्रदेश को एक वेटलैंड अथॉरिटी बनना था, जो हमारे प्रदेश में भी बन गई। लेकिन उसके बाद 17 से लेके आज 2022 तक उस वेटलैंड अथॉरिटी की विधिवत 2 बैठक मेरे ख्याल से मुश्किल से हो पाई है, और जिसको सबसे ज्यादा जिम्मेदारी संरक्षण की है, क्योंकि उसमें सारे विभागों के लगभग जो इससे संबंधित हैं सभी प्रमुख सचिव उसके सदस्य हैं, चीफ सेक्रेटरी उसमें उपाध्यक्ष हैं, मंत्री पर्यावरण उसके अध्यक्ष होते हैं। उसके इसीलिए बनाया गया कि सभी डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो सके और विधिवत, विधि अनुरूप और अच्छी स्टडी, उसमें टेक्निकल कमेटी, ग्रीवेंस कमेटी, सब चीजें बहुत अच्छे रूप से एक कानून बनाया गया। लेकिन जब हम बात करें 17 से 22 आ गया, जिसमें कोरोना का काल भी अगर आप निकाल देते हैं, तो कहीं भी गंभीरता उस वेटलैंड अथॉरिटी की नजर नहीं आती। इसी बीच वेटलैंड अथॉरिटी ने जो 1 साल के अंदर 2017 से 1 साल के अंदर
तालाब को, जिनको भी उन्हें अथॉरिटी को घोषित करने थे, उनके नोटिफिकेशन लाने थे, वो भी नोटिफिकेशन आज तक नहीं आए। उसको साइडलाइन करते हुए वेटलैंड अथॉरिटी ने मार्च में एक आदेश रूपी पत्र जारी किया। ये इसलिए जारी किया कि इस ढंग के जो भोपाल और सीहोर का मास्टर प्लान, जो तालाब को लेके काफी ज्यादा मतलब उसे संवेदनशील माना जाएगा, तो वहां पर उन्होंने क्या किया कि वेटलैंड रूल्स के पालन में एक आदेश निकाला, जबकि उसका प्रोसेस अलग है। ये भी न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालय में सरकार ने, वेटलैंड अथॉरिटी ने जो जवाब दिया है, उनका कहना सर ये नोटिफिकेशन नहीं है, बेहतर इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने आदेश निकाला, लेकिन किस नियम, किस कानून और किस आधार पर निकाला उसकी कोई जानकारी उनने नहीं दी। सूचना के अधिकार में भी मेरे द्वारा जानकारी मांगी गई थी, क्योंकि उसकी हाइड्रोलॉजी स्टडी, उसके हाईएस्ट फ्लड लेवल की स्टडी और कैसे कैसे नदियों से पानी आता है, कितना आता है, वो सारी स्टडी होती है। उसकी कोई स्टडी उनने लिख दिया कि हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो बिना स्टडी के, बिना कुछ किए नदी के 250 मीटर उनने, जो मैं सीहोर की बात करूं तो नदी से 250 मीटर, और तालाब की बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्र तरफ 250 मीटर और शहरी क्षेत्र तरफ 50 मीटर रखते हुए भोपाल का भी एक प्लान इसके पहले लाए थे, जो भी अभी अटका हुआ है शासन में इन्हीं आपत्तियों के चलते। क्योंकि भोपाल मास्टर प्लान में 1700 आपत्तियां आई, जिसमें से 1600 आपत्ति तालाब और जंगल को लेके थी। तो आप देखेंगे तो सरकार ने उसको भी रोक रखा है। तो मुझे लगता है सरकार ने पूरे एक खबर बनी हुई है कि भोपाल का प्लान आ रहा है, तो मुझे लगता है सरकार ने प्रयोग के तौर पे सीहोर का प्लान दिया कि हम देखें तो तालाब पे हम इसको, अगर इस आदेश को ही लागू करके चालू करें तो पब्लिक का क्या रिएक्शन है, ये देखने के लिए मुझे लगता है कि उनने, ये अधिकारियों ने सीहोर का प्लान को आगे किया है। असल में आशीष जी, ये टाइमिंग का सवाल भी है कि 1 साल बाद चुनाव होने वाले हैं, और ये टेस्टिंग भी है कि सीहोर का मास्टर प्लान घोषित कर दो 2035 का, फिर उसका रिएक्शन भोपाल में क्या आता देखा जाएगा। लेकिन जो बात कमल राठी जी कह रहे हैं, जो वेटलैंड की बात हो रही है, इस चर्चा की शुरुआत में मैं कहने से थोड़ा सा चूक गया था कि भोपाल की जो झील है, उसके किनारे का जो इलाका है, जो मिट्टी है, उससे पूरी दुनिया ने बहुत दुर्लभ माना है। और ऐसे कुछ हजार झीलें हैं जो वाटर बॉडीज हैं जिनको संरक्षित किया गया है। तो भोपाल की जो बड़ी झील है, उसके किनारे वेटलैंड का मैं 2 वाक्यों में बता दूं कि यहाँ बारिश का पानी इसके किनारों पर सूख जाता है, यानी उन किनारों पर बारिश का पानी एक तरह से मर्ज होता है, और जब गर्मी आती है तो वो उस मिट्टी से पानी निकलकर तालाब में मिलता है। इसलिए इस वेटलैंड को ज़्यादा कीमती और महत्वपूर्ण माना गया है। आम भाषा में मैं कहूँ तो कुल मिलाकर भोपाल की बड़ी झील को बचाने की बात है इस मास्टर प्लान में जो हम आज चर्चा कर रहे हैं, और भोपाल की पहाड़ियों की, क्योंकि ये शहरी झीलों और पहाड़ों का शहर है। आपकी राय कि सीहोर का मास्टर प्लान क्या टेस्टिंग है? लेकिन ये चर्चा बहुत जोरों से है, सिर्फ हस्ताक्षर होने की बात कही जा रही है कि प्लान तो तैयार है भोपाल का मास्टर प्लान, उसके हस्ताक्षर होते ही यहाँ भी एक तरह से विवादों का जखीरा सबके सामने आएगा। आपको लगता है कि इसमें पॉलिटिक्स भी है, इसमें बिल्डरशिप भी है, और भोपाल की बड़ी झील के लिए बेशुमार खतरे भी हैं? आपकी राय? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि इस तरह के प्रयोग जो है सरकार चुनाव के पहले पहले कई सारे प्रयोग करेगी। लेकिन जो भोपाल के मास्टर प्लान की बात है, तो सबसे बड़ी चूक सरकार की यही है कि भोपाल का विकास पिछले 10-12 सालों से बिना मास्टर प्लान के ही चल रहा है, और भोपाल को विकसित करने के सारे दावे किए जा रहे हैं। तो पहली बात तो यही है कि एक शहर बिना प्लान के विकसित हो रहा है, तो उसमें कई सारी अनियमितताएं, वो आम शहर नहीं है। हाँ, और जबकि वो राजधानी है, आम शहर नहीं है, और एक हेरिटेज सिटी की तरह है वो, और उसमें जिसमें झीलें, पहाड़ और मैदानी हरियाली का पूरा एक भंडार है वहाँ पे, और उस शहर को बिना प्लान के सरकार विकसित कर रही है। तो पहली चूक तो यहीं पे होती है। दूसरी बात, झील की जो बात आती है, झील के संरक्षण की, तो वो जो है बहुत सारी चीज़ें या तो जुबानी हैं या कागजी हैं। झील का संरक्षण जिस तरह से होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। झील के किनारों पर प्राथमिक तौर पे तो देख लें कि झील के किनारों पे बाजार सजा दिए गए, वो गंदगी जो झील में मिलती थी वो मिल रही है, दावे चाहे कुछ भी होते हैं। झील को लेकर के इतने सारे प्रयोग भोपाल में किए गए हैं, और सब प्रयोग जो हैं मैं नहीं समझता कि विशेषज्ञों की राय में वो सटीक होंगे। तो इस तरह से झील को, पहली बात तो सरकार ने बाजार बना दिया है, उसको बाजार की तरह उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और दूसरी बात है, कभी उस पर आता है कि उसके ऊपर से ओवरब्रिज बना देंगे, तो कभी कुछ बना देंगे, कभी झूला, लक्ष्मण झूला टाइप कुछ बना देंगे। ये सब चीज़ें जो है ये झील के स्वास्थ्य को खराब करेगी।
दूसरी बात यह है कि अगर मास्टर प्लान में झील को केंद्रित करके मास्टर प्लान बनाया जाएगा हर वक्त में, तो फिर उसकी दुर्गति का अंदाजा खुद हो सकता है कि कैसे होगा। अभी जब इसी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में करीब 10 साल पहले मास्टर प्लान का ड्राफ्ट तैयार किया था, तो उसमें बहुत विवाद हुए थे। बहुत सारे सामाजिक संगठन के लोग और बहुत पूर्व नौकरशाह और सभी लोग सामने आए थे, कई दावे आपत्तियां आई थी, राठी जी ने भी बताया, और उसके बाद सरकार को उसको वापस लेना पड़ा था। अभी थोड़े दिन पहले जब लोकसभा चुनाव हुए थे, तो कांग्रेस की ओर से भोपाल के लिए मास्टर प्लान का एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था। वो भी अजीब था। उसमें झील के किनारे छोटे छोटे उद्योग या इस तरह के बनाने की ऐसी कुछ बात की गई थी कि झील के किनारे वो थोड़ा सा जगह छोड़ के, या जो भी जगह होती है ग्रीन बेल्ट की उतना छोड़ के, तो वो भी एक गलत था, उसका भी विरोध हुआ था। हालांकि वो उन्होंने वो योजना भर थी, विजन भर था, उसको उन्होंने फाइनली उसको रखा नहीं था सामने पूरी योजना को। लेकिन अगर झील और पहाड़ों के साथ इस तरह, पहाड़ों पे भी जो है कई लोगों ने जो है मकान बना रखे हैं, कई पहाड़ियां जो हैं उस पे बंगले बने हुए हैं जो रसूखदार लोग हैं। झीलों के आसपास इस तरह से अतिक्रमण हो रहा है, देखा जा सकता है। पूरा के पूरा गांव बसा हुआ, वो शहर है, नाम उसका गांव है, खानू गांव जो बसा हुआ है जी। और उस पे किसी तरह का कोई किसी की रोक टोक नहीं है। शादी हॉल बने हुए हैं, तमाम सारी बातें बनी हुई है। और तो इस तरह से तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मास्टर प्लान ऐसा प्लान बन रहा है कि किस तरह से झील को खत्म किया जाए। झील को खत्म करने का प्लान है। कह सकते हैं कि झील को के साथ साथ पहाड़ों को खत्म करने का प्लान है। और इसी को लेकर हम चिंता जता रहे हैं कि ये जो मास्टर प्लान बन रहे हैं, आप मैदानी इलाके में कुछ भी करें, लेकिन भोपाल की बड़ी झील और भोपाल के पहाड़, इनको बचाएं, वहां की हरियाली को बचाएं। देवदत्त जी, कहने को तो लोग बहुत सारी बातें करते हैं। एक कहावत है कि अच्छी बातें तो सब लोग करते हैं, सरकार और आदमी अपने कर्मों से पहचाना जाता है। तो अगर भोपाल का मास्टर प्लान भोपाल की बड़ी झील के लिए खतरा है, तो फिर वो मास्टर प्लान नहीं है, वो झील को खत्म करने का प्लान है। अगर भोपाल के पहाड़ों को खत्म होते हैं, तो ये मान लें कि ये मास्टर प्लान पहाड़ों को खत्म करने का है। आपकी राय, सीहोर में प्लान बना है और उसकी धमक भोपाल तक महसूस की जा रही, क्योंकि करीब 99 ऐसे गांव हैं सीहोर के, जो सीहोर के मास्टर प्लान में विकसित होंगे, जहां निर्माण होगा। और सबसे खास बात यह कि वो गांव ऐसे हैं जहां से भोपाल की बड़ी झील के लिए पानी आता है। वो बड़ी झील का कैचमेंट एरिया भी है और उसमें 2 नदियां भी आती हैं, उलझावन और कोलांस। आपकी राय कि मास्टर प्लान पर अभी हस्ताक्षर नहीं हुए, घोषित नहीं हुआ है, सरकार के पास एक मौका है कि उसको ध्यान से देख ले। अगर किसी लोभ लालच में कुछ अधिकारियों के, कुछ राजनेताओं के रसूख के चलते झील को बर्बाद करने का अगर ये प्लान हो रहा है, तो इसको कृपा करके रोका जाए। आपकी राय? राघवन जी, पहले भी हम और आप कई बार इस मुद्दे पे चर्चा कर चुके हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट के समय भी मास्टर प्लान की चर्चा हुई थी, जब हरियाली वाले इलाके को, जो वन फॉरेस्ट वाला था, उसको लेकर चर्चा चल रही थी। ये कोई सामान्य मामला नहीं है। भोपाल की पहचान तालाब से, कवि ने कभी कहा था कि ताल है भोपाल है और है तलैया, तो जो ये हमारा मुकुट है, और उसी को यदि उसके बारे में ऐसे विचार हो कि हम सीहोर में ऐसा करेंगे तो शहर का क्या रिएक्शन होगा, शहर उद्वेलित हो जाएगा, क्योंकि शहर की पहचान भोपाल की तालाब से है। और इसके अलावा इससे जीवनदायी जो पानी है, कितने हैंडपंप रिचार्ज है, कितने बोर रिचार्ज है, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊं कि ये राजनीतिक साजिश है, जिसके लिए कभी राजनीतिक लोग सफल नहीं होंगे, क्योंकि हम और आप जानते हैं। देवदत्त जी, अकेले राजनीतिक नहीं है, ये प्रशासनिक भी है। इसमें आईएएस अधिकारियों की बड़ी लॉबी काम करे, जिनके फार्म हाउस भोपाल की झील के किनारे बने हुए हैं, जिनके 10-10 हजार फीट के फार्म हाउस है, और उन्होंने उस पर 6-6 हजार स्क्वायर फीट का एक तरह से निर्माण कार्य करा रखा है। वो चाहते हैं कि लैंड यूज चेंज हो जाए, वो चाहते हैं कि मकान बनाने की अनुमति मिल जाए, ताकि उनके जो फार्म हाउस पर बड़े बड़े बंगले बने वो सुरक्षित हो जाए। झील अगर जाए तो जाए, पहाड़ अगर खत्म होते हैं तो हो जाए, लेकिन उनके आवास बचे रहें। ये खाली राजनीतिक साजिश नहीं है, प्रशासनिक भी है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये अफसरशाही का एक नमूना है, और ये सत्ता और पैसे के मद में इतने चूर होते हैं कि इनका किसी बात से वो वास्ता नहीं होता, ना पर्यावरण से ना कुछ। उनका अपना एकड़ में फैला कैंपस होगा, बंगला होगा, जहां आम आदमी ईंट भी नहीं रख सकता, वहां बंगले ताने जा रहे हैं। खासकर जहां निर्माण की अनुमति नहीं, वहां भी किए जा रहे हैं। तो ये सब अपनी योजना के अनुसार अफसर करते हैं। वो केवल अपना ऐशो आराम और स्वर्ग देखते हैं कि हमें कहाँ स्वर्ग लगे, लेकिन इससे लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी नरक बनेगी, इससे
से इनको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनको वोट भी नहीं लेना, ये तो बाहर से आए हैं, यहाँ बस गए। लेकिन जो जनप्रतिनिधि है वो तो यहाँ रहते हैं, वो तो जनता के विश्वास के आधार पर विधायक मंत्री बनते, उन्होंने तो ये सोचना चाहिए, जैसा आपने शुरू में कहा था कि ये कितनी अच्छी बातें करते हैं जब भाषण ये देते हैं, लेकिन इनके व्यवहार में दिखना चाहिए कि वास्तव में उतनी चिंता करते हैं कि नहीं करते, उतना संवेदनशीलता से सोचते हैं कि नहीं सोचते। क्योंकि तालाब तो एक ऐसा है कि जीवनदायक है, शहर का नहीं, आसपास के 4-5 जिलों का, और ये मध्य प्रदेश का मुकुट है, ये पहचाना जाता है इसी से। तो मुझे लगता है कि इसमें अफसरशाही की नहीं चलना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को इसमें घोर आपत्ति दर्ज करके, और जिन अफसरों ने ऐसा प्लान भी बनाया उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए, खड़ा करना चाहिए कि आपने ऐसा सोचा भी तो क्यों सोचा, क्योंकि ये अपराधजनक है। वैसे तो आप डेली आज ये चौराहा बनाते हो, कल मिटाते हो, आज फुटपाथ बनाते हो, मिटाते हो, आप बहुत सारे पार्क बनाते मिटाते, ये सब सामान्य बात है, लेकिन जिससे शहर की पहचान उस तालाब से, उसके बारे में यदि ऐसा करेंगे तो इनको माफ नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल देवदत्त जी, दरअसल आप फुटपाथ सड़कें बनाकर मिटा सकते हैं, मिटाकर बना सकते हैं, लेकिन आप पहाड़ों को मिटाकर दोबारा नहीं बना सकते। आप बड़ी झील जैसे तालाब को मिटाकर दोबारा आप नहीं बना सकते, क्योंकि आपकी उतनी हैसियत नहीं है। राठी जी, दरअसल ये सारा मामला इसलिए भी है कि जो अधिकारी हैं, जो राजनेता हैं, मैं एक जरा सी बात का जिक्र करूंगा कि कुछ साल पहले की बात है, हम पर्यावरण को लेकर चिंता कर रहे थे, तो एक बड़े घराने, उद्योगिक घराने की कोई सज्जन थे, उन्होंने कहा कि आप पत्रकार लोग बेवजह चिंता में दुबले होते रहते हैं, ये जो सृष्टि है ये कई बार बनी और कई बार मिटी है, आप लोग चिंता करेंगे पर्यावरण की, झीलों की, नदियों की, तो कुछ साल ये प्रकृति सृष्टि भले ही बढ़ जाए, खत्म तो इसको होना, इसलिए आप तो खाओ पियो और मौज करो, ये संसार अपने हिसाब से चलेगा और खत्म हो जाएगा। एकदम से बड़े वो दार्शनिक और आध्यात्मिक हो गए थे। लेकिन सवाल ये है कि जो राजनेता और अधिकारी बहुत दार्शनिक होकर सृष्टि के खत्म होने की बात करते हैं और जहां मर्जी आए निर्माण की बात करेंगे, जहां मर्जी आए पहाड़ को काटने की बात करेंगे, लेकिन ये जो प्रकृति का मामला भगवान उन्हें शायद कभी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं। ऑक्सीजन की जरूरत लोगों को बड़ी महसूस हुई थी कोरोना काल में, तब अंदाज लग गया था कि पेड़ कितने लगाए जाने चाहिए। पानी की दिक्कत रेगिस्तान वालों से पूछो, वहाँ कितनी दिक्कत होती है। मुझे लगता है कि इस पर दोबारा से विचार करने की ज़रूरत है। सीहोर का मास्टर प्लान एक टेस्ट है कि इसका रिएक्शन क्या होता है, और जल्दी सुन रहे हैं कि हफ्ते 10 दिन में शायद भोपाल का मास्टर प्लान भी घोषित हो जाए। अगर उसमें कुछ गड़बड़ यहाँ तो उसको रोकने की ज़रूरत है। आपकी राय? बिल्कुल, आप देखेंगे जैसे आपने ऑक्सीजन और उसकी बात की, तो सन 90 के आसपास से तालाब संरक्षण पे, 1000 साल पुराने इस तालाब के संरक्षण पे काफ़ी काम हुआ। वहाँ पर 17 लाख पेड़ 2002 तक लग चुके थे। भोज वेटलैंड परियोजना जो विश्व की बड़ी अच्छी परियोजनाओं में से एक है, जिसको एक मॉडल के रूप में देखना चाहिए और बच्चों को सीखने के लिए उसके क्लासेस और उसके एग्जीबिशंस होना चाहिए। वो एक कमरे के अंदर ढेर में फाइलें पड़ी हुई हैं, और यहाँ हम देखते हैं 17 लाख पेड़ लगे हैं। 2003 में इनको, पिछली जो कांग्रेस के कार्यकाल की सरकार थी, उसने बर्ड सेंचुरी घोषित करने के लिए सारे कागज कार्रवाई पूरी कर ली। उनकी सरकार चली गई, भाजपा की सरकार आई। आज भाजपा की सरकार इतने साल से है, लेकिन कभी भी उसने उस भोज वेटलैंड के संरक्षण के लिए भाषणों में और विज्ञापनों में तो बहुत उपयोग किया। उसके माध्यम से अलग अलग विभाग काफी पैसा कमाते हैं, खासकर नगर निगम तो इतना पैसा कमाता है कि पूछिए मत। उतना पैसा तो उसके संरक्षण पे वो खर्च भी नहीं करता। इसकी भी स्टडी IIFM ने की है। तो हम ये कहते हैं कि जो हमारे राजनेता हैं संरक्षण की बात करते हैं, तो इस पे बर्ड सेंचुरी क्यों नहीं बनाया? 2003 में कांग्रेस की सरकार बना रही थी, उसे आपने कंटिन्यू क्यों नहीं किया? वहां सैकड़ों की तादाद में विदेशी प्रवासी पक्षी भी आते हैं, हिंदुस्तानी पक्षी भी हैं। हिंदुस्तान की 25% प्रजाति वहां रहती है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स पे दर्ज हैं, मैं कोई जानकारी हवा में नहीं दे रहा हूं। वन विभाग के पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो जब उसके डॉक्यूमेंट्स में पूरी जमीन एक्वायर्ड है, 63 से एक्वायर्ड है लैंड, कोई आज की नहीं है। इसके बाद आज उस एक्विजिशन जो हुई है 63 की, उसी की नकदी हो जाए तो बहुत से ऐसा क्षेत्र जो है वो प्राइवेट में दिखने लगेगा, जो गलतीवश भूलवश अगर राजस्व में कहीं करेक्शन नहीं हुआ तो वो सब प्राइवेट जमीनों में दर्ज हो गया। तो आप ये सब चीजों की चेक होना चाहिए, इनका सीमांकन होना चाहिए। सीमांकन होने के बाद 63 से बोल रहा हूं मैं, दर्ज कागज उपलब्ध हैं, तो उनकी जांच होके उसको बर्ड सेंचुरी घोषित होना चाहिए। ये नदियों के लिए जो स्टडी, तालाब के लिए जो हाइड्रोलॉजी स्टडी भारत सरकार ने निर्देशित की है, जो कानून में निर्देशित है, उसकी स्टडी होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि न्यायालय में चूंकि प्रकरण है
तो हो सकता है न्यायालय इस बात की गंभीरता को समझेगा और इनके द्वारा बिना किसी नियम, बिना किसी स्टडी के जो आदेश लाया गया है उस आदेश को निरस्त करेगा। और जब अगर वो निरस्त होता है तो फिर मास्टर प्लान सीहोर में उसको कैसे लागू कर रहे हैं, सरकार को ये समझना चाहिए। सरकार हाईकोर्ट में जवाब दे रही है कि ये आदेश फाइनल नहीं है, तो फिर उसको कैसे उनने मास्टर प्लान में ले लिया। अब उसको भोपाल के मास्टर प्लान में भी लाने की पूर्णतः तैयारी है। सारे बिल्डर लॉबी में ये हवा है कि भोपाल मास्टर प्लान 1-2 दिन के अंदर आना है। तो मुझे लगता है कि ये एक ट्रायल था जिसको उन्होंने 4 दिन में रिएक्शन देखा। और ये भी आश्चर्य बताऊं, सिर्फ अखबार में आया है, उसका गजट नोटिफिकेशन सर 21 तारीख का वो है, आज तक नहीं हुआ है। बिल्कुल। तो ये असल में आशीष जी मामला एनजीटी में भी विचाराधीन है, कुछ लोग हाईकोर्ट भी गए हैं, लेकिन उस सब के चलते सीहोर के मास्टर प्लान की आड़ में अब भोपाल के मास्टर प्लान कोई दिक्कत नहीं है, उसकी तो बहुत ज़रूरत है। 17 साल से इंतजार है मास्टर प्लान का, लेकिन झील और पहाड़ों की रक्षा की अगर उसमें बात नहीं हुई तो फिर वो मास्टर प्लान इन झीलों को और पहाड़ों को खत्म करने का प्लान माना जाएगा। आपकी राय? सरकार, अधिकारी सब इसमें, और उसके साथ साथ में भोपाली जो बाशिंदे हैं उनका भी दोष मानूंगा कि वो इस पूरे मामले में झील को मरता हुआ देख रहे हैं और पहाड़ों को कटता हुआ देख रहे हैं। आपकी अंतिम टिप्पणी इसमें? नहीं, बिल्कुल सही बात है ये कि ये एक पूरा कॉकटेल सा बना हुआ है, ब्यूरोक्रेट्स का, नेताओं का, बड़े पैसे वाले रसूखदारों का मतलब तो नशा तो वैसे ही भी होता है और कॉकटेल में तो वो और ज्यादा कई गुना बढ़ जाता है। हाँ, तो वो उस तरह से ये लोग कर रहे हैं। मतलब वो तो है ना कि इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म है, तो ये उस तरह की चीजें हैं। ये भोपाल के मास्टर प्लान भोपाल की बेतरतीब बस्तियों को बसाने के लिए नहीं आता, शहर को व्यवस्थित करने के लिए। पूरा मास्टर प्लान हमेशा जब भी देखा गया, उसका ड्राफ्ट आया है, जो भी चीजें आई वो तालाब के आसपास ही घूमती हैं। तो इससे साफ समझ में आता है कि जो बड़े तथाकथित बड़े सोसाइटी के लोग हैं वो सिर्फ अपनी सहूलियत के हिसाब से उस मास्टर प्लान को बड़ी झील को और पहाड़ों को वो अपनी ऐशगाह बनाना चाहते हैं कि वहां जो उनके फार्म हाउस है वहां उनके ऐश के अड्डे बच जाए, और झील अगर खत्म होती तो हो जाए, पहाड़ बचते हो ना बचते हो उनको कोई परवाह नहीं। और सबसे जरूरी है कि इस मास्टर प्लान को मैं तो बोलूंगा कि भोपाल के या मध्य प्रदेश के जितने भी पर्यावरण विशेषज्ञ हैं या जितने भी सामाजिक संगठन है प्रभावशाली जो वास्तव में काम करते हैं, वो इस पे बारीक निगाह रखें। और सरकार को अगर इसमें कहीं भी कोई खामी दिखती है तो सरकार को मजबूर करें कि वो इन प्राकृतिक संपदाओं को बचाए। बिल्कुल। देवदत्त जी, आज वैसे चर्चा का दिन तो मध्य प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी कौन होगा इस पर होना था, लेकिन हमारी चिंता भोपाल की झील को लेकर है, पहाड़ों को लेकर है। चीफ सेक्रेटरी को भी बन जाए, लेकिन झीलें बचनी चाहिए। आपकी राय बहुत संक्षेप में कि ये जो सारा मामला है ये सिर्फ शहर को बचाने भर का नहीं है, प्रकृति को बचाने का भी है। आपकी अंतिम टिप्पणी? बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा था कि आपने समय समय पे इस मुद्दे को उठाया है। राठी जी जैसी पर्यावरण की चिंता करती उनका अध्ययन है। हम सब इस मामले में चिंतित रहते हैं और ये जरूरी, जब प्रकृति रहेगी, तालाब रहेगा, तब तो मनुष्य रहेंगे, अफसर रहेंगे, और तब तो चीफ सेक्रेटरी बनेगा। पहले तो प्रकृति है। तो जो लोग प्रकृति से दूर भागते हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अंत में खुद भी सजा भुगतेंगे और पीढ़ियों को सजा दे के जाएंगे। इस तरह का स्वार्थ और इस तरह की स्व प्रेरणा नहीं होना चाहिए कि केवल हम अपना जीवन देखेंगे, समाज भाड़ में जाए, शहर भाड़ में जाए। इस तरह की सोच को बिल्कुल कुत्सित किया जाना चाहिए। बिल्कुल। देवदत्त जी, मुझे याद आ रहा है मामला कमलनाथ जी की सरकार का था, और भोपाल की एक चंदनपुरा पहाड़ी है, वहाँ पेड़ कटाई बहुत उनके मुख्यमंत्री काल में हुई थी। रातों रात कुछ हजार पेड़ काट दिए गए थे। तब उनसे जब सवाल पूछा गया सुबह बल्लभवन के किनारे, तब उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट होगा तो पेड़ तो कटेंगे, ये कहकर वो चले गए थे। लेकिन कमलनाथ जी का सोच थोड़ा सा अलग है, वो उद्योग के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। शिवराज सिंह चौहान तो गांव से आए हुए हैं, नदियों में तैरकर वो बड़े हुए हैं, नर्मदा जी उनकी माँ हैं। ऐसे में अगर वो भोपाल की बड़ी झील, भोपाल की पहाड़ी, भोपाल की नदियाँ, नर्मदा जी का अगर संरक्षण नहीं होगा तो लोग जरूर ये कहेंगे कि ये किसके कार्यकाल में हुआ है। एक चीज़ मैं अंत में और जोड़ूंगा कि नर्मदा जी को तो जीवित नदी मान लिया गया है, उस जीवित नदी के साथ भी अगर रेत खनन में दुष्कृत्य होता है तो ये भी चिंता की बात है। चूंकि समय खत्म हो चला है, मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। देवदत्त जी आपका भी साधुवाद, राठी जी आपका भी, आशीष जी आपका भी। तो कुल मिलाकर भोपाल के मास्टर प्लान की कवायद अंतिम दौर में है। सीहोर का मास्टर प्लान घोषित जरूर किया गया है, लेकिन घोषित हुआ सीहोर का प्लान और निशाना भोपाल के मास्टर प्लान पर। आज हमारी चिंता भोपाल के मास्टर प्लान को लेकर भी है, झील को लेकर भी और पहाड़ों को लेकर भी है। उम्मीद करेंगे कि मास्टर प्लान भोपाल का बड़ा आदर्श सधा हुआ है
और उसमें भोपाल और भोपालियत बची रहे, ऐसी उम्मीद करते हैं। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।